अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हई जो आखिरकार अपने एख्तिताम को पहुंचा। अब हम इसकी लास्ट एपिसोड देखेंगे, लेकिन आखिर लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होगा, हई कैसे मुकम्मल होगी, क्या जमदा प्रेग्नेंट है? अगर जमदा प्रेग्नेंट है तो फिर हई कैसे मुमकिन है, क्योंकि चन्नार की औलाद जमदा के पेट में है। अगर वो बेटा हुआ तो नस्ल तो फिर से चलेगी, तो हई आखिर कैसे होगी? तो लास्ट एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। जमदा अब अपनी इस जंग में अकेली है। बादल का साथ भी तो उसके साथ नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी कि दुराब खान को भी रास्ते से हटा दिया। बरलास भी मारा गया। अब तो सिर्फ चन्नार बचा है। चन्नार ने जब दुराब की लाश देखी तो बुरी तरह से टूट जाता है। बाबा उठो ना, तुम तो मेरी हिम्मत हो, तुम्हारे बगैर चन्नार कुछ नहीं। दुराब के बगैर तो चन्नार को सांस भी नहीं आती। मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए, भतीजा चला गया, बेटे चले गए, तुम्हें दफनाने की हिम्मत नहीं है। खुदारा आंखें खोलो अपनी। अब तो चन्नार खान पागलों की तरह मरे हुए बाप को झंझोड़ने लगा, लेकिन बेकार है, क्योंकि मुर्दे ने आखिरकार कब्रिस्तान में ही जाना है और दुराब खान को भी चन्नार ने दफन कर ही दिया। जमदा चन्नार की हालत देखकर बहुत ही पुरसुकून है, मुतमईन है कि उसने अपना काम कर दिखाया। लेकिन अभी भी इस नस्ल में दो आदमी बाकी हैं, चन्नार और एजाज खान। अब जमदा ने प्लान बना रखा है, इसलिए तो चन्नार से कहने लगी मुझे कब्रिस्तान जाना है, अपने भाई और बाबा की कब्र पर फातिहा खानी करनी है। तो ऐसे में चन्नार कहने लगा मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ। चन्नार जिसकी अना ख़त्म हो चुकी है, जिसका गुस्सा भी ठंडा हो चुका है, क्योंकि उसने बहुत सी मौतें देख ली, अपनों की देख ली, इसीलिए उसमें अब कोई गरूर, कोई अना, कोई घमंड रहा ही नहीं। अब वो लड़ाई भी नहीं चाहता, बल्कि अब वो अमन चाहता है। तो जमदा भी चन्नार के साथ कब्रिस्तान चाहती है, एजाज खान भी इनके साथ ही था। अब जब जमदा कब्रिस्तान से होकर आई तो चन्नार कहने लगा मैंने अपने दुश्मन की कब्र पर कभी फातिहा खानी नहीं की, लेकिन आज मेरा दिल चाहता है तुम्हारे बाप और भाइयों की कब्र पर फातिहा खानी करूं, उनसे माफ़ी मांगूं। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, मैंने उनकी जान ली जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब तो चन्नार खान बहुत शर्मिंदा है और फिर जमदा के बाप और भाइयों की कब्र पर फातिहा खानी के लिए चला जाता है। जमदा यहाँ पर अकेली है और बहुत ही बेदर्दी से वो गोली मारते हुए इस मासूम बच्चे की जान ले लेती है, सिर्फ बदले की आड़ में, गुस्से की आड़ में। गोली की आवाज़ सुनी तो चन्नार खान में जो बाकी सांसें अटकी थी वो भी निकल ही जाएंगी, क्योंकि एक इंसान में भला कितनी हिम्मत होती है, कितने दुख झेलने की। अब यहाँ पर भागते हुए जो आया तो अपने ही बेटे को मुर्दा पाया और पास में जमदा खड़ी थी। अब तो जमदा को चन्नार का कोई खौफ नहीं, क्योंकि वो जानती है कि चन्नार में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मेरा मुकाबला कर सके। इसलिए जमदा के हाथ में जो पिस्टल है उसी से ही वो चन्नार का काम भी तमाम कर देगी। इस तरह से इस खानदान की खई हो जाएगी। जमदा ने जो अपनी माँ से प्रॉमिस किया था, वादा किया था, और कब्र खोद कर आई थी कि देखना माँ, अगर तो चन्नार खान को मार दिया तो वो इस कब्र में दफन होगा, वरना अगर मैं अपना काम ना कर सकी, अपने भाइयों और बाप का बदला ना ले सकी, तो लानत होगी मुझ पर और मैं खुद ही इस कब्र में खुद को दफन करूंगी। लेकिन अब जमदा ने चूंकि चन्नार को मार दिया, इसलिए चन्नार ही इस कब्र में दफन होगा। लेकिन आखिर फिर जमदा भी तो प्रेग्नेंट है, जमदा को कौन मारेगा? जमदा अपनी जान खुद ही लेगी। जब उसे मालूम पड़ेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो ये नहीं चाहती कि चन्नार की नस्ल, दुराब की नस्ल फिर से शुरू हो, इसीलिए तो वो अपने बच्चे को खत्म करने के लिए अपनी जान ले लेगी। और यही इस ड्रामे का एंड होगा। यहाँ पर सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। दरवेश की फैमिली और दुराब की फैमिली दोनों की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि मर्दों से ही नस्ल चला करती है। दोनों फैमिली में से कोई मर्द बाकी नहीं रहा और ये सब कुछ गुस्से की वजह से हुआ। अगर दुराब उस दिन दरवेश की बात मानते हुए अमन को कबूल करता, उसकी माफ़ी को कबूल करता, तो आज हालात कुछ और होते। फ्रेंड्स, नो डाउट ड्रामा बहुत अच्छा था। एक्शन, सस्पेंस, रिएक्शन सब कुछ कमाल का था। बहुत ही ज़बरदस्त थ्रिलिंग सीन्स थे, जो कि ऐसा मालूम होता था जैसे हॉलीवुड की कोई मूवी हो। लेकिन फिर भी ये ड्रामा बहुत बड़ा लेसन देकर गया
कि माफ कर देने में अक्लमंदी है। और फिर इसीलिए ही तो गुस्से को इस्लाम में हराम करार दिया गया। गुस्से की बिना पर ही तो दरवेश और दुराब की नस्लें बर्बाद हो गई। अगर गुस्सा ना होता, अमन से सब कुछ होता, तो आज सब कुछ सलामत रहता, सभी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते। फ्रेंड्स, आपको हई में क्या लगता है? क्या जमदा की भी जान चली जाएगी या नहीं? आप क्या कहते हैं? क्या आप हमारी प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।